उसकी माँ और मैं दोनों एक जैसे नीच है। मेरे पकड़े जाने पर कोई मुझसे हिसाब नहीं लेगा, इसलिए तुम नीचे जाओ। और मेरे पकड़े जाने पे मैं किसी को हिसाब दूंगी नहीं। आज जिन नजरों से तुम्हारे बाप ने मुझे देखा, वैसे पहले कभी नहीं देखा। उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था कि उन्हें मेरी नीयत पे शक हो गया है। और आज जिन नजरों से मैंने एहराम को देखा, ऐसे मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मेरे दिल ने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया कि मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो गई है। कितनी बेशर्म हो गई है तू। मोहब्बत में सिर्फ शर्म ही नहीं, और भी बहुत सी दूसरी चीजों का होश नहीं रहता, है ना अम्मा? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए अपने किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे का रिश्ता ढूंढ लिया है, जिसकी माँ मेरी तरह मुरीदनी थी। मैं सिर्फ एहराम से शादी करूंगी। तुम्हारा बाप ऐसा कभी नहीं होने देगा। बड़े सरकार के दिल में अब तक मेरा बाप जागा ही नहीं। जिस दिन जागेगा, सबसे पहले मेरी खुशी की फिक्र करेगा। ये तू कैसे ख्वाब देख रही है? वो हमारे लिए यही कर सकता है जो कर रहा है। एहराम से तुम्हारी शादी करने का मतलब है पूरे खानदान के सामने पुरानी हकीकत खोल के रख देना। सोच दो, उनका माशरे में क्या मुकाम रह जाएगा जब लोगों को मुरीदनी से छुप के की हुई शादी और औलाद का पता चलेगा। तो कौन बनाएगा उन्हें अपने खानदान का बड़ा? कौन वास्ता रखेगा अपने खानदान में से उनके साथ? क्या इज्जत रह जाएगी घर में जवान बेटी के सामने? कभी तो तू अपने बारे में सोच अम्मा। तू भी तो इंसान है। तेरा दिल भी उतनी ही बार धड़कता है जितनी बार बीबी मुर्शिद का। और जितनी मोहब्बत बीबी मुर्शिद बड़े सरकार से करती है, उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत तू बड़े सरकार से करती है। और जितनी मोहब्बत तू करती है, उससे कई ज्यादा निभाती आई है। या तेरे जैसी औरत की बेटी इस काबिल भी नहीं कि उसे जमाने के सामने बेटी माना जाए, इज्जत दी जाए। कुछ मोहब्बतें जमाने से छुप के की जाती हैं और कुछ जमाने के सामने। और किसी औरत को जमाने के सामने तस्लीम करना कि ये औरत मेरी बीवी है, वो मोहब्बत है जो जमाने के सामने की जाती है। बस अब वो वक्त आ गया है कि तेरे साथ ही छुपन छुपाई का खेल खत्म किया जाए। तुम्हें अपनी बेटी की चौकीदारी करते देख के मैं तो हैरान रह गया। क्या करना चाह रही हो तुम? ना सर। बस बस, जो कुछ मैंने देखा है वो किसी सफाई का मोहताज नहीं है।
क्या क्या चाहती हो तुम? तुम्हें लगता है कि अगर ये राज खुल जाएगा और एहराम तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा तो मेरे खानदान वाले तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा लेंगे? या तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत बीबी के बराबर हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मुरीदनी हो, मुरीदनी ही रहोगी। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी नहीं, मेरी चली जाएगी। एक तो अचानक तुम इतने सालों के बाद आ गई हो, ऊपर से साथ में बेटी का तोहफा भी लाई हो। मैं फिर भी खुश हुआ कि मुझे अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। बरसों से जो जख्म दिल पर लगा है उसे भरने का मौका मिलेगा। लेकिन तुमने तो उसके बराबर एक और जख्म लगा दिया मेरे दिल पर। तुम तो वो मलका ही नहीं जो मुझसे पिछड़ गई थी। हकीकत की रोशनी में दुनिया की नजरों से देख रहे हैं ना सरकार, तो ऐसी ही नजर आऊंगी। पहले आप इश्क की तारीकी में देखा करते थे तो सारे ऐब छुप जाते थे सरकार। देखो मलका, ये जज्बात का वक्त नहीं है। हमने मोहब्बत की थी, लेकिन अब मोहब्बत की उम्र नहीं है। हकीकत को समझकर फैसला करो। और हकीकत यह है कि मैं कोशिश के बावजूद भी अपने खानदान और अपनी बीवी के सामने यह बात नहीं कर सकता। मैं इस तूफान को फेस नहीं कर सकता। एहराम की मंगनी मेरी यतीम भतीजी से हो चुकी है और उसके बदले मुझे अपनी बेटी वहां देनी है, क्योंकि यह वादा मेरी मां का किया हुआ है। इसे बदलना इतना आसान नहीं है। मैं तो पहले ही इस उलझन में था कि एहराम को कैसे राजी करूं और पीर सौले को बेटी के लायक कैसे बनाऊं, और ये नया ही रिश्ता पैदा हो गया है जिसका ना उगल कर कुछ बनना है और ना निगल के। अगर हमारे आने पे इतने मसाइल हो रहे तो हम चुपचाप यहां से चले जाते हैं सरकार, ताकि एहराम वहां गुलामों के घर आकर निकाह कर ले, जिस तरह मैंने आके कर लिया था। फिर क्या हुआ? क्या हुआ इसका अंजाम? तुम भी अलग, मैं भी अलग। ना तुम खुश ना मैं। आप खुश रहे बड़े सरकार, ना खुश सिर्फ मैं रही। आपका रुतबा, आपका नाम सब कायम रहा। गुमनाम सिर्फ मैं रही। ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो। लेकिन जो अजियत तुमने सही है, मैं वही अजियत अपनी बेटी को नहीं देने दूंगा। हमारे खानदान की जड़ें नहीं, जंजीरें हैं, जंजीरें जिन्हें आशिक के हाथ नहीं काट सकते, बल्कि खुद उसी को इन जंजीरों में हर हाल में जकड़े जाना होता है। एहराम को दस्तार संभालनी है जिसका वो वारिस है। मेरे बाद असूलन उसी को खानदान का वाली बनना है, वरना किसी भी सूरत में एहराम को इस ओहदे से, इस रुतबे से दस्तबरदार करके पीर सौले के हवाले खानदान और गांव नहीं कर सकता। इस एक शादी के बाद ना मेरी वो इज्जत रहेगी और ना ही एहराम की, और परसों की दी हुई हमारी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। हमारी कुर्बानी? तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन मैं वो सब कुछ दोबारा नहीं होने दूंगा। इसके
इसके लिए क्या करना होगा बड़े सरकार? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मान रहे। अगर आप उसे रोक सकते हैं तो जरूर रोक ले। उसे मेरे पास भेजो। जो हुक्म। सुनो, मुझे अंदाजा है कि मेरी इस वक्त की कही हुई बातों में तुम्हारे लिए बहुत अजियत है, पर यह हकीकत है, और हकीकत कभी ना कभी तो खुलनी ही होती है। हम साथ रहते तो बहुत पहले खुल चुकी होती। अच्छा हुआ 20 साल खुशफहमी में ही कट गए। तकलीफें सहने में बड़ी आसानी रही। नाराज हो गई हो मुझसे? ना सरकार, अपनी बेवकूफी पे आपसे कैसे नाराजगी। जिस तरह आप आज सोच रहे हैं, वैसे ही अगर आप 20 साल पहले सोच लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन इस सिलसिले को रोकने में मेरी मदद करो। मैं उन्हें मिला नहीं रही थी, मैंने तो खुद उन्हें अचानक देख लिया था। मैं भी उसी बेबसी से नीचे उतर रही थी जिस बेबसी से आपने छोटे सरकार को देखा। नीचे उतरी तो देखा तो आप गुड्डी बीबी के पास। बिस्मिल्लाह बड़े सरकार। बैठो, जीते रहो। बेटियां बाप के घर मेहमान होती हैं, पर मैं तो मलासमा बन के रह रही हूँ। नूर अफरोज, मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है। मैंने भी। वो तुम्हें नहीं मिल सकता। वो मेरा हो चुका है। फजूल बात है ये। मोहब्बत होती ही फजूल बात है बड़े सरकार। पर ये फजूल बात कभी ना कभी हर इंसान को करनी पड़ती है। जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपनी माँ का हाल देख रही हो ना? मैं क्यों देखूं? हाल आपने किया है, आप देखें। एहराम की मंगनी हो चुकी है राबेल से, मगर वो पसंद सिर्फ मुझे करता है। शादी नहीं कर पाएगा। आप हमारे पीरो मुर्शिद हैं, आप दुआ करें ना कि वो कर पाए।
मैं नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। लड़का बहुत अच्छा है। अनकरीब मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। एहराम से ज्यादा अच्छा है। पढ़ा लिखा है। एहराम से ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैंने उसे अपनी मिल में बहुत अच्छी जॉब दे दी है। तुम उसके साथ खुश रहोगी। मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम आरज़ू कर सकती हो। एहराम, सिर्फ एहराम। एक ऐसा मर्द जो मुझे अपने पैरों को छूने ना दे, जो मेरी पलकों में छुपे हुए आंसुओं को भी ढूंढ के पोंछ डाले, जो मेरी खामोशी की जुबान समझता हो, जो मुझे इज्जत दे तो मेरे माथे पे लगे सभी कलंक आप ही आप धुल जाए। ये सारी बातें आपके एहराम में है। वो पीर भी है, उसकी माँ भी तो गैर थी, अंग्रेज थी। वो मेरे चचा का बेटा भी है। वो आपकी सारी शर्तों पे पूरा उतरता है बड़े सरकार। आपने सारी जिंदगी सफाई मेरे वजूद के मुझे कुछ नहीं दिया, बस मुझे एहराम दे के सारी कसर पूरी कर दे। होश में आओ। अपने बाप से बात कर रही हो तुम। सबके अरमां बाप ही पूरे करते हैं। ये नहीं हो सकता बेटा। तो वो भी ना करें जो मैं नहीं चाहती। ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा नूर अफरोज। बहुत अच्छा लड़का है। तुम एहराम को भूल जाओगी। ईमानदारी से बताएं, आपका दिल मानता है इस बात को? दिल का हर फैसला ठीक नहीं होता नूर अफरोज। ये मेरा जाती तजर्बा है। अगर उस वक्त मैंने खुद को रोक लिया होता तो ना तुम्हारी मां सफर करती और ना तुम। एहराम अभी अभी नया आया है। उसे क्या मालूम कि खानदान किस जाबिर बादशाह का नाम है। उसे मैं रोक सकता हूं। सिर्फ तुम अपने कदमों को रोक लो और जहां मैं चाहता हूं वहां शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। मैं वादा करता हूं उस घर में तुम्हें मेरी बेटी जैसी इज्जत मिलेगी। जिस लड़की को अपने सगे बाप के घर बेटी वाली इज्जत नहीं मिली, उसे ससुराल में क्या मिलेगी? इससे तो कई गुना बेहतर था बड़े सरकार कि आप मेरी शादी कबीर से कर देते। कम से कम वो मेरी औकात से तो वाकिफ है। कबीर से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वो पीर नहीं है। जो खानदान मुझे अपनी बेटी तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, मैं क्यों उस खानदान की लाज रखती फिरूं? आपको मेरे लिए कोई भी एरा गहरा कबूल है, पर मेरी खुशी कबूल नहीं। चमड़ी में दौड़ता हुआ पीरों का खून किसने देखा है बड़े सरकार? बाकी इज्जत मान मर्तबा आपने मेरे ये सब हकूक हसब कर लिए। अपनी बेटी को कभी अपनी छांव नहीं दी। ज़माने के सामने तस्लीम करते घबराते हैं आप। मगर मुझ में भी पीरों का खून है, इसीलिए इसे पवित्र गंगा में बहाना है। आपके दायरे से बाहर कदम नहीं रखा मैंने बड़े सरकार। एक पीरजादी की हैसियत से मेरी शादी एहराम के साथ हो सकती है। अगर आप नहीं करा सकते तो ये आपका कसूर है। काया वो आपके लाए हुए पीर के साथ मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। और हमेशा की तरह
इस सिलसिले में एहराम आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर कहा सुना बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे तुमसे मोहब्बत ना हो? मैं भी यही सोच के हैरान होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी शिद्दत के जवाब में उसे कुछ महसूस ही ना होता। कभी कभी दिल करता है ना रबील कि अपनी मोहब्बत सामने वाले के दिल में जबरदस्ती इंजेक्ट कर दी जाए। दिल बेख्तियार सोचने लगता है कि सामने वाले का जाता ही क्या है। अगर मेरी मोहब्बत के जवाब में वो भी मोहब्बत कर बैठे तो उसका क्या हर्ज हो जाएगा। या कभी कभी लगता है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में ना मिलने की तकलीफ पे जैसे जान ही निकल जाएगी। चुप क्यों हो गए? बिल्कुल ठीक कह रहे थे तुम। ऐसा ही महसूस होता है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। एक बात बताओ कबीर, नूर अफरोज उस घर में रह क्यों रही है? ऐसा कौन सा झगड़ा है उसके पीछे गांव में? बताओ ना कबीर, कौन है उसके पीछे? उसकी जान को किससे खतरा है जो वो यूं मुलाजमा की तरह लखी महल में पड़ी हुई है? वो मेरे डर से चली गई। क्यों? बस पुप्पी मुझे नूर अफरोज देना नहीं चाह रही थी। वो उसकी शादी अपने शौहर के ख़ानदान में करना चाहती थी। तो तुम फुप्पी को राज़ी कर लो, वो वापस आ जाएंगी। नहीं हो रही राज़ी। उसके बाप का ख़ानदान कौन सा है? तुम लोगों का। हमारा? हाँ, तुम लोगों के किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी है वो। फिर तो उसकी शादी तुमसे कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ हो सकती है। चुप क्यों हो गई? जवाब दो ना आप। बड़े दावे किए हैं तुमने मोहब्बत के। हो तो नहीं सकती, लेकिन मैं कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि अगर वो चाहे तो वो भी मुझसे शादी कर सकती है। पता नहीं वो इस वक्त वहां क्या कर रही होगी। पता नहीं उसे मेरा ख्याल भी आता होगा कि नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ख्याल तो मेरा आता होगा, है ना रबील? हाँ। जब तुम लखी महल जाओ एक बार बात करा दोगी मेरी उससे? हाँ। अब देखो, रकाबत में मुझे धोखा मत देना रबील। पूरी ईमानदारी से साथ दो मेरी बेवफाई का।
लेकिन एक बात का गिला है मुझे, इस बार तुमने आते आते बहुत दिन लगाए। ताया सरकार, छुट्टियां मिली तो आपसे मिलने आ गए। आइए बेबी आइए। बैठो बैठो। नूर अफरोज, कैसी हो तुम? जी बेहतर। एहराम, कैसे हो? बस ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रहे हो एहराम? यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने थे, बस मिल तक जा रहा हूँ। अरे भाई, सिग्नेचर्स होते रहेंगे, तुम यहाँ आओ, हमारे साथ बातें करो। राबेल बड़े दिनों बाद आई है हमारे घर। आप मिल ले, मुझे देर हो रही है। एक मामला काफी दिनों से डिले हो रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स इन्वॉल्व थे उसमें, शायद इसलिए परेशान होकर वो चला गया है। ताया सरकार, मैं गुड्डी को देखती हूँ, क्या कर रही है वो। हाँ हाँ जाओ, ऊपर अपने कमरे में ही है। बीबी, एहराम को समझाएं, ये कौन सा तरीका है? मंगेतर के साथ ऐसा रवैया रखना हरगिज मुनासिब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इसे अपनी मंगेतर तस्लीम करता है। आप बच्चे तो नहीं हैं, उसका रवैया समझ सकते हैं। तो फिर आप उसे अभी से समझाना शुरू करें। ये बच्ची कहाँ जाएगी? मेरे मरहूम भाई की यतीम बेटी है, और मैं अपनी भतीजे के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। एहराम आए तो आप उसे कह दीजिएगा कि मुझे उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या एहराम ने ये सब तुम्हें अपने मुंह से कहा है? हाँ, यकीन नहीं आ रहा ना, मैं भी शॉक थी। अब उन्होंने मेरा नाम क्लियर तो नहीं किया, लेकिन उनके सारे इशारे मेरी ही तरफ थे। उस दिन लड़कियों में सिर्फ मैं ही घिरी हुई थी। हूँ तो मैं उनकी अपनी ही ना, बहुत पसंद करते हैं वो मुझे। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि वो मुझे पीर साले के हवाले कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि मैं उसकी तरफ से आज़ाद हूँ। बिल्कुल आज़ाद हैं। अब आपको कोई हंगामा खड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीर एहराम खुद ही संभालेंगे सब कुछ। आपका भी रास्ता क्लियर और मेरा भी। आप भी खुश और मैं भी खुश। मेरा रास्ता कहाँ साफ? मेरे रास्ते में तो रकाबत में मुझे धोखा मत देना राबेल। पूरी ईमानदारी से साथ दो मेरी बेवफाई का। अच्छा बनफ्शे, मैं ज़रा कालिया और दूसरी मुलाजमाओं से मिला हूँ। एक तो आप भी ना यहाँ आते ही सोशल वर्कर बन जाती हैं। बैठे यहाँ पे। मेरा सारा बचपन यहाँ गुजरा है, आखिर मेरी भी कोई पीआर है। अच्छा ठीक है, चलो बैठे तुम। हाँ, बड़े सरकार फैसला कर चुके हैं, तुझे अपनी औकात से ज्यादा मिल रहा है। इससे ज्यादा की तवक्को करेगी तो अपनी नजरों में जलील होगी और दुनिया की नजरों में रुस्वा भी। इसलिए शादी की तैयारी कर, जा यहां से, ताकि मैं भी वापस चली जाऊं अपनी दुनिया में। जो इस लखी महल में मुझे मिला था वो यहां पे आके लुटा के खाली हाथ वापस चली जाऊं। मैं तेरे लिए बस चीज थी, औलाद नहीं। तू अपने बाप की मोहब्बत की निशानी थी,
मोहब्बत खत्म, बस निशानी बची है जो अपने ही जैसे एक और निशान से मिलके एक नया सवालिया निशान बन जाएगी। मैं ऐसे किसी निशान से शादी नहीं करने वाली। तू क्या करेगी? इतनी जलील होगी कि मुंह छुपाने को कोना भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा कौन सा रिश्ता तय हो रहा है जिसकी वजह से दोनों माँ बेटियों में फूट पड़ गई? अगर कोई ज़रूरी बात हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। अब वहां क्यों खड़ी है? अंदर आए ना, बैठे। अच्छा, तो किसी रिश्ते की बात हो रही है? नहीं। हाँ, हाँ बेबी, इसे समझा रही थी कि शादी के लिए राजी हो जा। बड़े सरकार ने इसके लिए एक रिश्ता देखा है, मगर ये मान ही नहीं रही। कहाँ हूँ इस वक्त? मैं उसके पास ही बैठी हूँ। मेरी बात करवाओ प्लीज। और इसके ना मानने की वजह? कहीं इसके ना मानने की वजह इसका वो मामूज़ात तो नहीं? वजह कोई भी हो, इसे शादी वहीं करनी होगी जहां बड़े सरकार की रजामंदी होगी। और ताया सरकार की रजामंदी कहाँ है? वो वहां राजी नहीं हो रहे जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। वो कैसी है, किस हाल में है? मेरी बात करवाओ किसी भी तरह। और तुम्हें किससे मोहब्बत है? है कोई? जब शादी होगी तो पूरी दुनिया उसे देख लेगी, पूरा बख्ता वाला गांव देखेगा। मासी मलका, मुझे एक कप चाय पिला देंगी? जी बेबी, अभी लाए। उससे बात करोगी जिससे मोहब्बत करती हूँ? हेलो हेलो। कबीर लाइन पे है, लो बात कर लो। हेलो। मैं बाहर पहरा देती हूँ, लो करो बात। नूर अफरोज, मुझसे बात करो प्लीज। हेलो हेलो कबीर। कैसी हो? अच्छी हूँ।
रिश्ते की बात? किसके साथ रिश्ते की बात चल रही थी? ये तो पता नहीं चल सका, पर है कोई ऐसा। मैं राबेल से शादी कभी भी नहीं करूंगा और ना ही बनफ्शे की शादी साले से होने दूंगा। तुमने मुझे इनकार किया है, अब मैं तुम्हें अपना इनकार सुनाऊंगा किसी और तरीके से।